यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा तारनहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा सर्वस्व है, जीवन का आधार है। तू मेरा सर्वस्व है, जीवन का आधार है। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा जीवन प्रभु, तू मेरी मुक्ति प्रभु। तू मेरा जीवन प्रभु, तू मेरी मुक्ति प्रभु। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना, स्तुति और महिमा। हम सभी ने अपने जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है, और हम सभी ने महसूस किया है कि हमारे परेशानियों के बीच में एक अध्यक्ष शक्ति हमारे साथ रहती है, जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यह शक्ति विश्वास है। आज हम ईश्वर में विश्वास को मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इब्रानियों अध्याय 11 वाक्य 1 में हम देखते हैं, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास वह है जो हमें अनदेखी वस्तुओं को देखने की शक्ति देता है। ये आशा का वह आधार है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। विश्वास केवल एक मानसिक स्वीकृति नहीं है, बल्कि यह एक जीवित और सक्रिय भरोसा है। पुराने विधान में हम पाते हैं कि अनेक लोगों ने परमेश्वर में विश्वास किया, और परमेश्वर ने उनकी परेशानियों में उनका साथ नहीं छोड़ा। विश्वास की बात आते ही हम विश्वासियों के पिता इब्राहिम को नहीं भूल सकते। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 से 4 में वर्णित है कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वह अपना कुटुंब और पिता का घर छोड़कर उस देश की ओर प्रस्थान करे जिसे परमेश्वर दिखाएगा, तब इब्राहिम ने परमेश्वर में विश्वास किया और वैसा ही किया जैसा उसे आज्ञा दी गई थी। इसी प्रकार जब परमेश्वर ने
इब्राहिम से अपने प्रिय पुत्र की बलि चढ़ाने को कहा, तब भी इब्राहिम ने पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और कोई प्रश्न नहीं उठाया। नूह के जीवन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब परमेश्वर ने नूह को आने वाले जल प्रलय के बारे में चेतावनी दी और एक जहाज बनाने का आदेश दिया, नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसकी आज्ञा का पालन किया। भले ही उसने जल प्रलय को नहीं देखा हो, फिर भी उसने विश्वास के साथ कार्य किया। पुराने विधान में ऐसे कई व्यक्तियों के जीवन का वर्णन है जिन्होंने ईश्वर में अटूट विश्वास रखा और ईश्वर ने उन्हें संकटों में सहायता प्रदान की। आज के विश्व में एक रोमन कैथोलिक होने के नाते हमें परमेश्वर में अपना विश्वास सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आज की दुनिया में नैतिकता और मूल्यों का पतन तेजी से हो रहा है। परमेश्वर में विश्वास हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें नैतिक रूप से सुदृढ़ बनाए रखता है। वर्तमान समय की तनावपूर्ण और अशांत परिस्थितियों में ईश्वर में विश्वास हमें आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। हमें विश्वास में प्रेरित होकर हम अपने समुदाय और समाज के प्रति अधिक संवेदनशील और सेवा भाव से प्रेरित होते हैं, जिससे सामाजिक एकता और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करते हुए हमारा मजबूत विश्वास हमें ईश्वर के प्रति निष्ठावान और समर्पित बनाए रखता है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से कर पाते हैं। ईश्वर में मजबूत विश्वास से हमारी आत्मा समृद्ध होती है और हम जीवन में सच्चे अर्थ और उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। मुख्यतः 3 बातों से हम ईश्वर में अपना विश्वास बढ़ा सकते हैं। ये बातें इस प्रकार हैं। पहला, निरंतर प्रार्थना। वचन में लिखा है, प्रार्थना विश्वास को मजबूत करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। जब हम परमेश्वर से संवाद करते हैं तो हम अपनी चिंताओं को उसके सामने रखते हैं और उसकी दिव्य शक्ति पर निर्भर रहते हैं। हर दिन प्रार्थना के लिए समय निकालें। प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से जुड़े और उसके मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। दूसरा है बाइबल अध्ययन। रोमियो अध्याय 10 वाक्य 17 कहता है, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। बाइबल का अध्ययन हमारे विश्वास को पोषित करता है और हमें परमेश्वर के वचन के माध्यम से उसकी इच्छाओं को समझने में मदद करता है। बाइबल पढ़ने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें, इससे आपके विश्वास को गहरा करने में मदद मिलेगी। तीसरा है समर्पण और सेवा। याकूब अध्याय 2 वाक्य 26 में लिखा है, जिस तरह आत्मा के बिना शरीर निर्जीव है, उसी तरह कर्मों के अभाव में विश्वास निर्जीव है। हमारे विश्वास को जीवित और सक्रिय बनाए रखने के लिए हमें सेवा और समर्पण के कार्यों में लगे रहना चाहिए। अपनी कलीसिया और समुदाय में सेवा के अवसर खोजें। सेवा के माध्यम से हम परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। हमारे जीवन में ईश्वर पर विश्वास को मजबूत करना एक गहरी और निरंतर यात्रा है। ये यात्रा हमें हमारे संपूर्ण हृदय और आत्मा की भागीदारी को आवश्यक बनाती है। जब हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो हमारी शक्ति और साहस में वृद्धि होती है। ईश्वर के प्रति निष्ठा हमें हर मुश्किल से लड़ने की प्रेरणा देती है और हमें उसके द्वारा संभव असंभव से भी ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर में विश्वास रखें, उनके साथ अपनी यात्रा को सुरक्षित और प्रगतिशील बनाएं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आराधना
माता पिता, भाई और बहनों, 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 1 से 10 में लिखा गया है, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। सबसे बढ़कर हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है। क्योंकि परमेश्वर ने सभी मनुष्य को प्रेम किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करता है वे कभी नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा प्रेम ना कभी देखा और ना कभी सुना हो, जैसा पिता परमेश्वर ने जगत से किया, ऐसे ही प्रेम के वर्णन में यहाँ सिखाया जा रहा है। संत पौलुस 1 कुरिन्थियों 13:1 में कहा गया है, यदि मैं स्वर्गदूतों और मनुष्य की बोलियां बोलूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाता हुआ झांझ, अर्थात पीतल जो बजती है, झांझ जो बजती है, बजने पर भीतर से वह खोखली रहती है, इसलिए वह बजती है। ऐसे ही मनुष्य की तुलना यहाँ दिया जा रहा है कि बिना प्रेम के मनुष्य भी खोखला रहता है। वे बातें तो बड़ी बड़ी करता है, परंतु प्रेम ना रखने पर उसका कोई फायदा नहीं। वे आगे कहते हैं 1 कुरिन्थियों 13:2, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, परंतु अगर प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यह इस प्रकार हमें समझाते हैं, ध्यान दें कि भविष्यवाणी का ज्ञान, गुप्त भेदों को प्रकट करने का ज्ञान सब तब तक व्यर्थ है जब तक प्रेम ना हो। यहाँ समझिए कि बाइबल मानवता के प्रेम को इन सबसे बढ़कर हमें सिखलाती है। ऐसी भविष्यवाणी, ऐसे चमत्कार जो बड़े बड़े चिन्हों चमत्कार दिखाए, बिना प्रेम के सब व्यर्थ है, क्योंकि बिना प्रेम के यहाँ सब बना नहीं रह सकता। प्रेम के विषय में आगे वर्णन करते हैं। प्रेम न रखने से कोई लाभ नहीं। प्रेम चरित्र को बदलता है, स्वभाव को बदलता है। परमेश्वर के ऐसे बहुत से दास हैं जो अजीब चमत्कार और भविष्यवाणियां करते हैं, अन्य भाषाएं बोलते हैं, परंतु प्रेम न रखते तो उनका कुछ भी लाभ नहीं, क्योंकि प्रेम सबसे उत्तम परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करती है। तो आइए भाइयों और बहनों, हम आपस में मेल मिलाप और प्रेम भाव रखते हैं। मेरे दिल में आना यीशु, मेरे मन में आना यीशु, मेरे दिल में आना यीशु, मेरे मन में आना यीशु, मेरे दिल में आना यीशु, मेरे मन में आना यीशु, मेरे दिल में आना यीशु, मेरे मन में आना यीशु। जीवन जल का झरना है तू, आके मेरी प्यास बुझाना। जीवन जल का झरना है तू, आके मेरी प्यास बुझाना। जीवन जल का झरना है तू, आके मेरी प्यास बुझाना। रोस अपने मुझ भर देना, मेरे दिल में तू बस जाना। मेरे दिल में आना यीशु, मेरे मन में आना यीशु, मेरे दिल में आना यीशु, मेरे मन में आना यीशु। जीवन जल का झरना है तू, आके मेरी प्यास बुझाना। जीवन जल का झरना है तू, आके मेरी प्यास बुझाना। जीवन जल का झरना है तू, आके मेरी प्यास बुझाना। रोस अपने मुझ भर देना, मेरे दिल में तू बस जाना। मेरे दिल में आना यीशु, मेरे मन में आना यीशु, मेरे दिल में आना यीशु, मेरे मन में आना यीशु। इस महान
संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को रीति विधि का उद्धार हो, नवरीति का विस्तार हो। देख न पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। उन्हीं से प्रसन्न आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को तूने उन्हें वह स्वर्गीय रोटी प्रदान की है जिसमें सब प्रकार की मधुरता प्राप्त होती है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने इस पवित्र पावन परम प्रसाद में अपने आप को पूर्ण रूप से समाया है। दया करके हमें ये शक्ति प्रदान कर कि हम तेरे पवित्र शरीर और रक्त के इन रहस्यों का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्यानंद अनुभव कर सके। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता सदा सर्वदा। आमीन। पावन तम दिव्य शरीर से अनमोल रक्त बहा के पापों की दागों से तुम मानव को मुक्ति प्रदान की। सकलेश्वर दिव्य कृपा से बरसा दो मानव कुल पर अपने ही वरदानों से। निर्मल बन जा